कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि गंगा जल मिलाना होता है, पहले लोटा भर पानी भर लेंगे घर का और उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल देंगे। इस तरह नहीं करना चाहिए। शिव कैलाशों के वासे मंदिर से जल भर करके अब मंदिर पर मत चढ़ा। 1 लोटा जल घर से लेके आइए। कभी भूल करके भी ध्यान रखें कि बाबा पर जो जल अर्पित करते हैं, कई लोग कहते हैं कि जो 3 पत्तियों वाला होता है वो चढ़ाना है, कुछ लोग मानते हैं कि 5 वाला चढ़ाना होता है। तो ये अलग अलग जो प्रकार हैं बेल का, इससे कोई प्रभाव पड़ता है? और कौन सा बेल चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को? 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे। आदरणीय दुर्गा भाई साहब ने, दुर्गा पांडे जी ने हमारे आवास पे एक बेलपत्र लगा दिया। बेलपत्र का पौधा किसी के अगर हाथ में पड़ता है तो उसको सीधे भगवान शंकर नजर आते हैं, देवादिदेव महादेव नजर आते हैं उस पौधे में। आपके घर के आगे अगर एक बेलपत्र का पौधा है, पेड़ बन गया, तो सारे ग्रह नक्षत्र उस घर में जितने लोग रहते हैं उनको सबको सुधार देगा। बेलपत्र लगाने का कोई ले तो उसमें तो महादेव भी सहायता करेंगे। भारत के लोग, विशेष रूप से हमारी माता बहनें, पौधा लगा नहीं कि उसकी 3 पत्ती तोड़ी और भगवान शंकर को चढ़ा दी। ये सबसे बड़ा अन्याय है इस पौधे के साथ में। एक पीपल कटा और जो मेरा अनशन हुआ 7 दिन तक। हाँ, शुरुआत तो आपने वहीं से की इस मिशन की। मेरा मेन वही था 2017 जी। 23 दिसंबर 30 दिसंबर कड़ाके की सर्दी, खुले आसमान के नीचे सिंगल मैं अकेले रात को गोलंबर में सोता था। अगर इस पीपल को हमने बचा लिया तो मेरी जिंदगी बच गई समझ। लेकिन हम खुद ही उसके दुश्मन हैं, हमारा समाज है। अब दुश्मन ये है कि लोगों के अंदर भ्रांति है जी कि पीपल पे भूत रहता है। एक पीपल के पेड़ को बचाने के लिए 7 दिन का अनशन, उसके बाद पूरे देश भर में 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगाने की मुहिम। ये जो मुहिम है, इसने इस चेहरे को देश भर में जाना पहचाना चेहरा बना दिया है। आज हमारे पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं डीपी पांडे साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पांडे साहब का जो मुहिम है, जो उनका मकसद है जिंदगी का, वो ये है कि वो चाहते हैं कि हर घर के बाहर एक बेल का पौधा लगना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को इसी मिशन में लगा दिया है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर, मिशन तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इतना आसान नहीं लगता। कैसे मुमकिन कर पाएंगे आप इस मिशन को? देखिए, भारत की धरती है और भारत की धरती पे ऐसी कोई मुहिम भारी लगना जी। हमको तो नहीं लगता है। हमको तो लगता है कि शिव में भारत की बात मैं करता हूँ। 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे जी। एक सोच है, और सोच को दिशा देने में मात्र 2-4-5 मिनट का काम है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि भारत के लोग हैं, करते बहुत तेजी से हैं, लेकिन सोते भी बहुत तेजी से हैं। कंटिन्यू नहीं कर पाते, कंटिन्यूटी नहीं है जी। प्रेरणा लेते हैं लेकिन उसको छोड़ देते हैं। अगर वो लगातार जारी रखें तो भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु बनने की स्थिति में है। लेकिन कभी कभी अफसोस होता है, हम लोग ये कहते हैं कि भारत कभी अमेरिका नहीं बनेगा। उसका एक रीजन है कि 100 की स्पीड से कोई आदमी अगर आगे जा रहा है तो हमारा दूसरा भाई 102 की स्पीड से उसको पीछे खींचने की चेष्टा करता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम अगर उस तरह की विकास नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि हम आपस में ही उलझे हुए हैं, एक जो है दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। लोगों के मन में भावना होती है, अरे यार ये क्यों, एक बेलपत्र का पौधा लगाना है घर के आगे, बहुत सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है जी। एक आपके घर का सुरक्षा कवच मिलेगा। लेकिन वो नहीं करेंगे। एक बेलपत्र का पौधा अगर आपके घर के आगे लगता है तो आपने अपने घर के आगे एक प्रकृति शिवालय बना लिया जी। शिव पुराण में स्पष्ट उद्धरण है। अगर अध्यात्म की दृष्टि से मैं चलूं अभी तो शिव पुराण में एक कहावत है
कि एक बेलपत्र का पेड़, पौधा पेड़ हो गया तो हम्म। कई हजार शिवालय बनाने के फायदे हैं, कई हजार। मैं कहता हूँ कई हजार छोड़ दीजिए, हम तो एक शिवालय की बात करते हैं कि एक शिवालय बना। हम्म। एक शिवालय बनाने के लिए आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा, हम्म। और जब हम लाखों रुपया खर्च करेंगे तो एक शिवालय बनेगा, हम्म। एक बेलपत्र का पेड़ लगा देंगे तो 5 ईंट का मतलब हुआ 50 रुपया। 50 रुपया आप अगर खर्च करेंगे तो ये पौधा खरीद के आ जाएगा। देखना ना, ये पौधा आ गया जी, जी। मैक्सिमम खर्च में बता रहा हूँ। हम्म। और जिस दिन ये आपके घर के बाहर लगा हम्म। उस दिन से 3 साल छोड़ दीजिए, 3 साल तक हम कोई गणना नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक पेड़ या पौधा जो पेड़ नहीं बन हमारे सर के ऊपर न चला जाए जी। उसको हम प्रौढ़ नहीं मानते हैं, उसको व्यस्त नहीं मानते हैं। कभी भी गलती से भारत के लोग, विशेष रूप से हमारी माता बहनें, पौधा लगा नहीं कि उसकी 3 पत्ती तोड़ी और भगवान शंकर को चढ़ा दी। ये सबसे बड़ा अन्याय है इस पौधे के साथ में, और मैं खुलेआम इसका विरोध करता हूं कि साथियों, अगर बच्चा जन्म लिया और उसके सर पर 2 किलो वजन डाल दीजिए तो वो दब के मर जाएगा। सेम स्थिति है, अभी उसको विकसित होने दीजिए। तो इस पौधे के साथ ये कहानी है। अब 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगेंगे कैसे जी? कोई काम नहीं है। भारत के लोग सुन जाएं। आज देखिए, हम जाते हैं शिवालय तक, दूर दूर तक जाते हैं जी। जल चढ़ाने के लिए, घंटों समय लगता है, मिनटों में तो नहीं होता है, घंटा लग ही जाता है। और अगर वही प्रकृति शिवालय अपने घर के आगे बना लें तो कितनी कठिनाई कम हो गई है। और लगना क्या है, तो 50 रुपया खर्च मैक्सिमम। तो सर, ये जो आप बता रहे हैं, आशा से बताइए कि अभी तक आप कितने पौधे लगा चुके? देखिए, 3,86,000 के करीब पौधे अभी हम लगाए और बांटे हैं जी। लगाए और बांटने का अंतर ये होता है कि 3,86,000 हमने अपने हाथ से नहीं लगाया, हम बल्क में पौधा ले जाते हैं, लोगों को बांटते हैं। ठीक है। और इस पौधे की कहानी ऐसा है कि बेलपत्र का पौधा किसी के अगर हाथ में पड़ता है जी, तो उसको सीधे भगवान शंकर नजर आते हैं, देवादिदेव महादेव नजर आते हैं उस पौधे में। ये मेरा विश्वास है कि इस पौधे को कोई फेंकता नहीं है, धरती जरूर पकड़ाएगा। और जब वो धरती माता की गोद में पौधा जाएगा तो दुनिया के 2 सबल पौधे हैं जो मरते नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद ही वो मरेंगे, अदरवाइज मरते नहीं है। पहला पीपल, दूसरा बेल। अगर ये धरती पकड़ लिए तो ये नहीं, सूखा सूखी नहीं जानते, इनको पानी मिले ना मिले जी, अपने गनगनाते रहेंगे जी। तो ये 2 पौधे हैं, पीपल और बेलपत्र। तो इसलिए ये बेलपत्र जो है 3,86,000 का हमारा ऑन रिकॉर्ड अभी तक इस पौधे को हमने लगाया और बांटा है। इसमें आपका बनारस सबसे हिट लिस्ट में है, 1 नंबर बनारस। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मैं 3-4 बार बेलपत्र के पौधे बांटा हूँ। पहली बार तो मात्र 111 पौधे ले गया था, दोबारा हम गए तो 5100 पौधे ले गए, तिबारा गए तो 5100 ले गए, और एक बार 2100 ले गए। मतलब 3-4 राउंड। तो जो 111 था वो तो ट्रेन से गए थे, तो ट्रेन में ही रख करके 10-12 आदमी गए थे तो लेके गए थे। तो पहले स्थान पर हमारा वहां का रहा, जो देवस्थान है, कहें जो ज्योतिर्लिंग की बात आती है, तो काशी विश्वनाथ में बाबा के दरबार में हम लोगों ने लमसम 13-13,500 पौधे वहां लगाए और बांटे। दूसरा स्थान आया उज्जैन का, वहां हम 5100 पौधे महाकाल की नगरी में ले जाकर के बांटे। लगाने के लिए वही 10-20 लगाए होंगे, लगाते जरूर हैं। जहां जाते हैं वहां खुरपी और हथियार साथ में लेके जाते हैं कि जमीन खोदे और वहां लगाए। किसी की जिम्मेवारी दे भी, पानी देते रहना। हाँ, मैं बिल्कुल यही पूछना चाहती थी कि पौधे लगा देने भर से काम खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि उसको पौधे को देखभाल करने की जरूरत पड़ती है पौधे के लिए। तो वो फिर कौन करता है? देखिए, मैंने क्या बताया, बांटना शब्द क्यों आया? वो तो आपने बताया कि ये ऐसा पौधा है जिसे नॉर्मली अगर आप किसी को नहीं, तो उससे भी एक और फायदा है ना कि जो ले गया, एक पौधा ले गया तो वो लगाएगा, और जब वो लगाएगा तो फिर देखभाल भी करेगा। मैंने हजारों पौधे बर्बाद किए हैं। मैं ये अनुभव मेरे को क्यों आया, ये बांटना शब्द क्यों आया? मैं जब शुरू में शुरू किया था तो मेरे पास पौधे जब आए तो मैंने लेबर के साथ में खुद ही लगाते हैं, लेबर लगा दिया जी। अब लेबर लगती थी तो लेबर दिन भर में 200-200, 300-300 पौधे लगा दे। पौधे तो लग गए, हजारों पौधे लग गए जी। लेकिन जब पानी देने की बारी आई तो जो नानी याद आने वाली बात लोग कहते हैं, वो मेरी नानी याद आ गई
मैं पानी कैसे दूं? और मैं आपको बताऊं कि कम से कम 12,000 पौधे मैंने मारे, सूख गए वो पौधे, पानी नहीं मिला, सूख गए। अब 12,000 पौधों को पानी देने की व्यवस्था डीपी पानी के जब टेम्परेचर 45-47 के ऊपर जाए उस समय, तो इसलिए उस समय हमने कहा नहीं भैया, अब बल्क में मैं पौधे लगाऊंगा नहीं, मैं बांटूंगा। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल आपने देखा हाँ। करके और फिर आपको समझ में आया कि ये बहुत फ्रूटफुल नहीं है, इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर वैसा किया जाए जिसका कि फायदा हो जेन्युइनली। ठीक है, ये जो एक पौधा हमारे स्टूडियो में आप लेकर के आए हैं, मुझे लगता है कि इस पौधे में कोई खास बात है, क्या कहानी है इसके बीच? अब कहानी क्या है, कहानी तो क्या बताएं, इसकी कहानी है कि 2022 में 2022 में हमारे मन में एक विचार आया, भाई दुर्गा प्रसाद पांडे प्रकृति रूपा भाई डीपी पांडे जो कहिए आप, कि कहने से कोई सुनने वाला तो बहुत कम ही लोग सुनते हैं जी। 10 को कहेंगे तो 1 सुनेगा, वो भी मुश्किल है। 100 को कहने में 2-4 को सुन ले, मतलब 2-3% रिकॉर्ड है मेरा। तो 11 करोड़ घरों के आगे की जो बात मैंने किया, उसमें मैंने अपनी लालच हमारी कह लीजिए या एक प्रेरणा कह लीजिए, मैंने सोचा कि एक पौधा अगर प्रधानमंत्री निवास में लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा कल्याण क्या होगा, 11 करोड़ का जो लक्ष्य है ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। हमने 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, पीएमओ में ले जाकर दिया। देवादिदेव महादेव के बहुत अनन्य भक्त हम हैं और आज उन्हीं के जिम्मे पूरी जिंदगी उन्हीं के सहारे चल रही है। हमने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी बाबा के अनन्य भक्त हैं, तो हमारा एक बेलपत्र का पौधा अगर वो लगा लिए और उनका एक अनाउंसमेंट हो गया कि भैया एक हर लोग अपने घर के आगे एक बेलपत्रा लगा ले, तो हमारा 11 करोड़ का लक्ष्य बहुत आसान हो जाएगा। आपको उम्मीद है कि उम्मीद कुछ नहीं है, मैंने कहा ना कि 2022 से, लेकिन मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद पांडे। हार नहीं मानेंगे। हार मानना मैंने जिंदगी में सीखा नहीं। तो अब एक ये है, हट है कह लीजिए, या बाबा की प्रेरणा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ इस पौधे को पहुंचा दिया जाए। अब कोई जवाब नहीं मिला है पत्र वगैरह का। 2022 से 3-4 पत्र लिखा हूं, ट्वीट के माध्यम से भी कहा, प्रधानमंत्री जी ध्यान नहीं दिए। हो सकता है हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंची हो। अब हमने इसका फाइनल डिसीजन लिया कि कब तक इसको एक छोटे से गमले में इस पौधे को हम रखेंगे। कब से रखा है ये? 2022 से है। अच्छा, 22 से रखा है। 2022 से पौधा पड़ा हुआ है और ये अब सिमट रहा है, मतलब ये कमजोर हो रहा है। क्यों? कि इसको मिट्टी उतनी मिलनी है जितने बड़े बर्तन में है, बर्तन में चेंज करूंगा नहीं। तो मैंने एक निर्णय लिया है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को है, तो उसके पहले मैं इसको 22 तारीख को एक आवेदन अभी कल परसों में जमा कराऊंगा पीएमओ को। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री जी ये पौधा मैं पहुंचा रहा हूं, इस पौधे को स्थान दें, और एक बार अगर आपको संभव हो, मतलब उसमें कहीं दिक्कत ना आती हो, तो भारत के लोगों को एक आह्वान जरूर कर दें कि हर घर के आगे एक बेलपत्र का पौधा आप लोग लगाइए। हम तो कह ही रहे हैं, हम तो लगे ही हैं, लेकिन एक बेलपत्र का पौधा लगाइए और एक एनालिसिस कर लें कि अगर हकीकत में भारतवर्ष के हर घर के आगे अगर एक बेलपत्र का पौधा होगा तो हमारी विकास की गति कितनी तेज होगी। 55 करोड़ लोग, 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगने का मतलब कि 55 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी ये बेलपत्र ले लेगा। किस तरह की सुरक्षा, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, सुरक्षा की स्थिति है कि पहला है प्राणवायु। जिस घर के आगे होगा तो सबसे पहले वहीं मिलेगा ऑक्सीजन। दूसरी बात, हरियाली को कोई ये नहीं है। तीसरी बात आती है आयुर्वेद। इसका जो फल है, पत्तियां, आज के युग में
पेट की एक बीमारी ऐसी है कि कोई छूता नहीं है कि जिसकी पेट की बीमारी ना हो। पूरी जनसंख्या को देख लीजिए आप। बिल्कुल। तो ये पत्तियां खा करके लोग अपने आप पेट को सुधार सकते हैं। कुछ नहीं सुधरेगा, सबसे पहले पेट है। सारी बीमारियों का जड़ क्या है? तो पेट है। तो पत्ती खा करके, फल पर मत जाइए, फल की जरूरत अभी नहीं है। छोटे सिर्फ में पत्ती खा करके आप बीपी, शुगर, ना मालूम कितने 100 प्रकार की बीमारी तो खाली पत्ती। डायबिटीज में भी फायदेमंद है, बीपी बस। शुगर के लिए है, स्टमक के लिए तो आप बता ही रहे हैं, बस। पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो अब ये पत्ती खा करके, और पत्ती कब से मिलना शुरू हो जाएगा? तो 3 साल के बाद से पत्ती मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे 7-8 साल का होगा तो इस पर सुंदर फल लगेंगे। और दुनिया के सबसे ताकतवर फलों में बेल का फल है। ये ह्यूमन बॉडी का स्वरूप है, इसका फल। ह्यूमन बॉडी 9-10 महीना लगता है तैयार होने में, और ये फल भी 9-10 महीना डंठल से लगता है। अच्छा। हाँ, आप कोई फल देखिए, सोचिए आप, सब 3-4 महीने में पक पुका के खत्म हो जाएंगे। लेकिन बेल जून में फूल आता है, जून में फल लगता है, और मार्च अप्रैल में जाकर के टहनी छोड़ता है। तो जून से अप्रैल तक आप गिनती गिन लीजिए, 9-10 महीने होते हैं। तो इसकी पावर, दुनिया भर के न्यूट्रिएंट्स हैं। भाई हम लोग कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है, लेकिन ये जो हकीकत में लौकिक जिसको कहेंगे, और लौकिक पर नहीं जाते हैं जिसको हमने नहीं देखा, जो हम आज देख रहे हैं, आज के पर्यावरण की दृष्टि में जितने फल हैं सब पर स्प्रे और केमिकल का नहीं छिड़काव करिए, एक भी फल नहीं रुकेगा। लेकिन बेल एक ऐसा फल है कि जिसको किसी छिड़काव की जरूरत नहीं है, अभी भी दनादन फल रहा है। एक और अच्छी बात ये है ना कि अगर मान लीजिए छिड़काव करते भी हैं तो भी इसके अंदर नहीं जाता है यूजुअली, वो बाहर से इतना सुरक्षा कवच उसका इतना नहीं करने की अभी नहीं जरूरत पड़ रही है। आज मेरा मानना ये कि एक तो जरूरत नहीं है, पर अगर कई लोग करते भी हैं तो भी उसके अंदर नहीं जाता है, वो अंदर से आप जो खाते हैं तो वो सुरक्षित है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं, और फलों पे जरूरत है। हाँ। इस फल में विशेष रूप से बेल को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारा काम है कि हम 24 घंटा बेले के लिए है। जहां जाते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहां जाते देखते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे किसी घर के आगे मैं पहुंच गया, देखा है यहाँ तो बेल का बड़ा पेड़ है, तो उसके घर के लोगों को बुलाता हूँ, भैया अभी तक कुछ लोग हमको इस तरह से मिले हैं जो आश्चर्य करते हैं कि इसके घर के आगे होने से उनको मिला क्या। अभी मैं लखनऊ गया था तो रामाकृष्णा गोल्ड होटल में रुका था, तो उसके मालिक हैं हमारे तिवारी जी। तो तिवारी जी के यहाँ बैठ करके यही चर्चा चलने लगी, तो मैंने बताया कि तिवारी जी हम लोग ऐसे ऐसे बेल का पेड़ लगाते हैं। तो हंसने लगे, हंसते हंसते मैंने कहा कैसे हंस क्या रहे हैं, क्या मामला है? बोले पांडे जी आप जो कह रहे हो 100% सत्य कह रहे हो। मैं कैसे? तो भैया मेरा जो घर था पहले, तो वहां हमने गमले में एक बेल का पेड़ लगाया था, पौधा लगाया था, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हमारी बरकत उस तरह से हो रही थी गमले में रह करके पेड़ की कि पूछिए मत। फिर हमने कहा उसके आगे, तो जब हम गोमती नगर गए, अपना बड़ा घर बना जब हम लोगों का, तो उस पेड़वा को ले जाकर के अपने यहाँ लगा दिए, और आज वो फल रहा है। पिछले साल 4 फल फला था, एको में खाने को नहीं मिला। जब वो सोचे कि तोड़ लेंगे, तो उनके सोचने के पहले वो टूट के गिरा जमीन पर, कोई दूसरा उठा के ले गया, उन लोगों को ना मिला। 4 फल फला था। इस साल बता रहे कि 55 या 56 फल उस पे लगे हैं, उस बेल पे। अच्छा। और कह रहे कि जब से बेल हमारे घर के आगे गया, बहुत बरकत, मतलब अच्छी व्यवस्था मिली। तो कहे आप तो हकीकत कह रहे हैं। मैं कहा भैया हमारा काम ही यही, दिन भर हम तो तुमसे, अरे हम तो तुम्हारे घर देखने गए नहीं थे भैया आपके घर बेल लगा है कि नहीं लगा है, बेल का पेड़ लगा है कि नहीं। तो हमने देखा, हम जहाँ जाते हैं यही दिन भर काम है जी, सिर्फ और सिर्फ बेल के बारे में सोचना, बेल के बारे में कैसे 11 करोड़ तक हम पहुंचे। तो उसी में हमारा अब एक विचार आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ 22 तारीख को लिखित दे के आऊंगा, प्रधानमंत्री जी आपकी जरूरत हमको नहीं है, आपको फुर्सत अगर मिल जाए तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है 25 दिसंबर, उस दिन आपको अगर समय मिल जाए तो अपने हाथों से लगा दीजिएगा, एक स्टेटमेंट दे दीजिएगा। नहीं लगाइएगा तो कोई लगा देगा, लेकिन प्रधानमंत्री निवास का बेलपत्र हमारे यहाँ रजिस्टर में चढ़ जाएगा कि मैं पहुंचा दिया। हमारा काम पहुंचाने तक का है, हमको जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी हमके साथ हमारा फोटो खींचे जाए, हम ये करें।
कि नहीं जी प्रधानमंत्री जी हमसे मिले, नहीं जरूरत है। पूरा भारत आपको संभालना है, भारत की बहुत बड़ी व्यवस्था है। अगर इसके लिए समय नहीं दे पा रहे हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, ना हमको कोई उससे ये है आपसे गिला शिकवा है कि प्रधानमंत्री जी हमसे नहीं मिले, हमको नहीं जरूरत है। जी। इस पेड़ को, इस पौधे को बाइज्जत 22 तारीख को नोटिस दे करके, बता करके, ऐसे नहीं जी कि हम लेकर के पहुंच गए का, माननीय प्रधानमंत्री जी के घर पीएम निवास तक पहुंचा देंगे तो इस पेड़ का काम खत्म हो जाएगा। ये भी बेचारा बहुत दिन से परेशान हो रहा है। चलिए, हम भी चाहेंगे कि ये जो अब मिशन आपका है और साथ में जो आप चाहते हैं कि ये छोटा सा पौधा जो है ये प्रधानमंत्री निवास में जाकर के लगे और एक बड़े पेड़ के हाँ। का रूप धारण करे आगे जाके भविष्य में, तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और हम जरूर चाहेंगे कि जो भी चाहत आपके, जो भी सपना है वो पूरा हो। ये बताएं सर कि चूंकि आप बात कर रहे थे प्राणवायु की, तो प्राणवायु की अगर हम बात करें तो पीपल का पेड़ जो है वो सबसे ज्यादा माना जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल शायद सबसे ज्यादा पीपल में ही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेल ही क्यों, पीपल, नीम में भी अच्छा होता है, वो सब क्यों नहीं? देखिए, पीपल 100% की बात हम लोग करते हैं कि 100% प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। भारत का दूसरा पौधा है बेल, 85%, 85। नीम 80%, बरगद 80%, ये तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। पीपल की बात करें, पीपल देश में होना चाहिए, बहुतायत में होना चाहिए, लेकिन हम खुद ही उसके दुश्मन हैं। अच्छा, क्यों? अब दुश्मनी ये है कि लोगों के अंदर भ्रांति है जी कि पीपल पे भूत रहता है, भूत अच्छा, हमसे पितर मतलब है होते कि हैं। आम लोग की बात करें, मुझे लगा कि आप खुद नहीं, पीपल मेरी में- नहीं जी। मैं पूरे समाज की, अपने समाज की बात कर ठीक रहा है। हूँ। मेरा पहला जो मिशन था प्रकृति सत्याग्रह के नाम से, 2017 में जो मैंने शुरू किया था, पीपल कटने के बाद जो हमारा शुरुआत था, तो जो 7 दिन का अनशन था उसी में हमको प्रेरणा मिली, उसी अटल चौक पे वसुंधरा सेक्टर 16, कि हम इतने पेड़ लगाएंगे कि काटने वालों के हाथ थक जाए। बहुत बढ़िया। तो उसमें हमने 3 पौधे लिए थे, पीपल, नीम, बेलपत्र। हमारे 3 पौधे थे, पीपल, नीम, बेलपत्र। तो नीम बहुतायत हैं, सब लोग लगाते भी हैं, बेलपत्र था ही, पीपल। लेकिन पीपल में हमने एक भ्रांति देखी कि हम ही दुश्मन हैं उसके। हम शाम को लगा के आते थे, जैसे मान लीजिए डिवाइडर का इलाका है तो डिवाइडर में हमने पौधे लगाए, शाम को लगा के इत्मीनान से आ गए 2-4 पौधे। सुबह गए देखने के लिए उनको, तो देखे कि कोई आया है, उखाड़ के उसको वहीं रख के चला गया, मतलब उखाड़ा और वहीं छोड़ दिया, पेड़ गया। ऐसे हमने जब 100 घटनाएं हमारे साथ हो गई तो मेरा मन ये कहा कि भैया काम वो करना चाहिए जिसका रिजल्ट मिले। अब हम खुद ही पीपल मारने वालों में से गिनती हमारी होने लगी। भाई पौधा मर रहा है, लगा हम रहे, तो हमको लगा कि ये हम अन्याय कर रहे हैं और इस देश के लोगों को ज्यादा समझाना भी उचित नहीं है, जहां समझाएंगे वहीं उल्टा होगा। तो इसलिए हमने पीपल पर से ध्यान हटा दिया। अभी भी पीपल हम लगाते हैं, लेकिन वो ऐसे जगह लगाते हैं जहां किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी की नजरें ना पड़े। बरगद भी लगाते हैं, नीम बहुत संख्या में लगे हुए भी हैं और लोग लगा भी रहे हैं, ये लोगों का घर का है। देखिए पौधों में भी क्वालिटी है, जैसे लोग कहते हैं कि आम क्यों नहीं लगा रहे हो, आंवला क्यों नहीं लगा रहे हो, अमरूद क्यों नहीं लगा रहे हो। तो जैसे आप देखे होंगे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये कॉमन पैलेस है, आम जनता जा सकती है, आ सकती है, वहां कोई रोक टोक नहीं है, वहां किसी की पाबंदी नहीं है और लोगों का अपना फ्लैट, मकान, कोठी, घर वो पर्सनल होता है, वहां सिर्फ एक आदमी जाता है। तो आम, अमरूद, ये जो फल वाले पौधे हैं वो आम में जाते हैं। आम का मतलब कि एक आदमी, जैसे हमारा हक, बाग लगा दिया हमने, वो हमारा है, एक आदमी उसको गाइड करता है। और पीपल, बेलपत्र, ये सब जो पौधे हैं, नीम, ये आम जनता वाले हैं। कोई आया घंटी बजाए चला गया, भाई इसके नीचे कोई छांव में बैठा चला गया, इस पर कोई कंप्लेन नहीं करेगा, भाई पीपल हमारा है कोई नहीं कहेगा, बेलपत्र हमारा है कोई नहीं कहेगा, क्योंकि इसकी न लकड़ी बिकने वाली है, ना कुछ बिकने वाला कुछ नहीं है। तो पीपल और बेलपत्र ये आम है, जैसे मंदिर मस्जिद होता है ना, कोई आया कोई गया, तो ये पौधे हैं। तो हम इसलिए इनको प्रश्रय देते हैं, इस पर कोई हक नहीं जता सकता है। अगर आम पब्लिक स्थान पे
फलदार पेड़ों को लगा दिया जाए तो रोज डंडा चलेगा, रोज मारामारी होगी। अभी हम देख रहे हैं शहरों में, पार्कों में कहीं नींबू का पेड़ लगा है, कहीं आम का लगा है, तो जब वो फल जाता है तो सामने वाला कहता है कि हमारा है, बगल वाला कहता है तुम्हारे कहने से थोड़ी है, पार्क सबका है, सब वो झगड़े का कारण बना है। कई जगह हमने देखा इस तरह की। तो इसलिए पीपल और बेलपत्र, और पीपल के दुश्मन हम खुद हैं, हमारा समाज है। वो देखता करी तो इस पर भूत रहता है। ये भी बड़ा मतलब विडंबना है कि एक तरफ हम कहते हैं कि पीपल पर भूत रहता है, दूसरी तरफ हम पीपल पे जोत लगाते हैं, शनिवार को पूजा करते हैं। तो ये तो दोनों बातें उलट हो अब गई। ये समझने वाली बात है, हम तो लोगों को समझाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने कह ही दिया कि मैं पेड़ हूं तो पीपल हूं, तो जहां श्री कृष्ण रहेंगे तो वहां भूत हमारा क्या बिगाड़ेगा भाई? कहीं भी भूत हो या प्रेत हो, कहां जो से भी आती है इस तरह की जो बातें होती हैं, उलट सलट बातें? ये लोगों के मन की भावना है। ये कहे ना कि किसी जमाने में हमारे बुजुर्ग थे, वो बहुत हमसे आगे थे, उनकी सोच हमसे बहुत आगे थी, तो उन्होंने इसको इस तरह से बना के रखा, भगवान के रूप में इन पौधों को पूजा, क्योंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा देते थे। लेकिन अब जो हमारे विरोधी रहे वो सबसे पहले इसी पर अटैक किए, भाई इनको काटो कि इनका अस्तित्व कम हो जाए जी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। आज देखिए काटने वाले बहुत घूम रहे हैं जी, विरोधी हैं वो, लेकिन आपको दिखाएंगे हम विरोधी नहीं है, हम तो समर्थक आपके हैं, लेकिन वो काटेंगे। तो इसलिए बेलपत्र जो हमारा है, पीपल वही हमने अननोन कर दिया, अपने पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो 100 200 500 पीपल हर साल मैं लगाता हूँ। मतलब असली भगत कहिए मन के अंदर से, तो पीपल हम लोग करते हैं, पीपल के काम। लेकिन मेन में वही क्यों, ये घर के आगे लग सकता है भाई, काम आदमी वही ना करता है जिसमें आदमी को लगे कि आसानी से हो जाएगा। तो ये आसान है। जैसे किसी लेडीज को हम जब देते हैं पौधा, या कोई जेंट्स पौधा पाता है, तो पीपल देंगे तो 3 बार सोचे घर ही कहाँ लगाएंगे, जगह कहाँ है। इनको जैसे दिए तो कुछ नहीं करेगा, तो जल्दी जल्दी जा करके गमले में लगा दिया। तो जब वो गमले में लगा सकता है, वो अपने घर के अंदर रख सकता है, कहा जी तो शंकर भगवान है। पीपल में उसको श्री कृष्ण नजर नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों ने थोड़ी सी गलत भावना डाल दी है, टोन बदल दिया है। लेकिन यह तो हमने कहा यार इसी पेड़े में लगाना है, तो जो जल्दी लग जाए, जिसकी जल्दी मान्यता हो जाए, जल्दी हरियाली हमारे यहाँ बढ़े, तो कुछ तो अच्छा होगा, तो इसी को करो। तो ये सॉफ्ट जगह मिली हमको बेलपत्र के लिए, मैंने कहा चलो जी देवाधिदेव महादेव को बढ़ाओ। बहुत बढ़िया जी। चूंकि बात हो रही है पीपल की, तो पीपल के साथ नाम एक आता है पीपल बाबा का, ठीक है, काफी चर्चित है, ऑफ कोर्स आप भी जानते होंगे, और बहुत बड़े लेवल पे वो जो है पौधों से जुड़े हुए हैं, या पौधे लगाने का काम और जंगल बनाने का काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पौधे वहां पे भी लग रहे थे, पौधे आप भी लगा रहे हैं, तो क्या इतनी बड़ी तादाद में पौधे लगाने का एक्चुअल में फायदा दिख रहा है कहीं कुछ? देखिए पीपल बाबा की बात जहां तक है, हम भी परिचित हैं, और उनके मिशन में उनके एक साथी हैं बोरा जी, बहुत अच्छे से परिचित हैं। और आपको बताऊं कि गिव मी ट्री जो उनका ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में कुछ पौधे हमने भी दिए हैं। अच्छा। ये सौभाग्य हमको भी मिला है कि हमारे नर्सरी से, जो हमारी अपनी नर्सरी है, हमारी प्रकृति पौधशाला के नाम से जो नर्सरी है, पौधशाला है जी, भारत की पहली नर्सरी है जिसमें पौधे बिकते नहीं है। मतलब पौधों की कोई कॉस्ट नहीं है, कोई जाएगा सरकार के यहाँ भी जाएंगे तो उसका भी एक रेट लिस्ट तय है, लेकिन मेरा कोई रेट लिस्ट तय नहीं है। आपकी नर्सरी? हमारी नर्सरी वसुंधरा में है, छोटी सी मैंने बना रखी है, वहीं इन पौधों को उगाता हूँ, और जो आया ले गया। तो हम चाहते हैं कि आप बताएं हमारे दर्शकों को कि कहाँ पर, एड्रेस बताएं, कभी कोई अगर किसी की नहीं, एड्रेस तो हमारा वसुंधरा सेक्टर 3 में है, एलिवेटर रोड के किनारे जी, पिलर नंबर 130 है। हम तो बार बार लोगों से आग्रह करते हैं आइए ले जाइए। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो लोग हमारे पॉडकास्ट को देखें तो वो अगर उनको इच्छा हो तो वो जाके आपके यहाँ से ले सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो जाता है, अब हमारे यहाँ जो जाता है तो वही कहानी ये है जी कि हमारे यहाँ 2 पौधा मैक्सिमम मिलेगा। सबसे ज्यादा बेलपत्र हमारे पास स्टॉक में है। 2 नंबर पे कुछ पीपल रखे हैं,
और तुलसी तो पौधा है, तुलसी तो कोई पेड़ में तो आती नहीं है। तो ऐसे हम 100, 200, 500, 1000 तुलसी रखते हैं। कोई आ गया, गुरु जी तुलसी है तो ले जाओ भैया, तुलसी का कोई है नहीं। तो इस तरह से हमारा काम है वसुंधरा में। और वहाँ 1, 2, 4, 10, 20, 50, पहले हम लोगों को 500-500 पौधे देते थे, लेकिन वो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि पौधे मारे जाते हैं, लोग ले जाकर के अपने अपने NGO और उसमें कहाँ कहाँ लगवाते हैं जी, और फोटो सेशन के लिए पौधे लगे, पौधा मर गया, कोई देखने नहीं आता है। एक में छोटी सी कहानी याद आती है मेरे को। एक अच्छे डॉक्टर मेरे पास आए, आज से 4 साल पहले, 4-5 साल हो गया, आए। उन्होंने कहा कि हमको 500 पौधे चाहिए, दे दूंगा। उन्होंने कहा कि आप क्या सहयोग कर दूं? मैं, डॉक्टर साहब जो मर जाएगा सहयोग कर दीजिएगा। तो उन्होंने सहयोग के रूप में मेरे को जो दिया, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने कहा कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो रही, कैसे? मैं कहा अपनी, हमारी एक छोटी सी कार है, मैं कहा कार की डिग्गी पौधे ढोने के लिए बनी है, मैं इसे ढो दूंगा, आपके पौधे आपके यहाँ पहुंचा दूंगा। 500 पौधे में पहुंचाया। जिस दिन लगा उस दिन में था जहां लगा था पौधा, देखा मैंने। संयोग से उसके 2 महीने बाद मैं उधर से जब गुजरा तो मेरी आंखें फटी रह गई। और वो समय था कोरोना का। मैंने डॉक्टर साहब को वहीं से फोन लगाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, बड़ी मेहनत से हम लोग पौधा लगाए थे, लेकिन पौधे मर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने हमको जवाब जो दिया, बड़ी आश्चर्य की जवाब थी। बोले पांडे जी, कम से कम अभी अपनी जान तो बचाई जाए। मैं कहा डॉक्टर साहब, लॉकडाउन लगे 2-4, 10 दिन हुए अभी, लेकिन इन पौधों की कहानी तो ये महीनों की बात है, पहले से मर रहे हैं। जिस जोश से आपने पौधे लगाए थे उस समय, पौधे, और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत अफसोस हुआ। माता की कृपा ऐसी रही कि थोड़ी मेहनत करके हमने उसमें से 10-20 पौधे बचा पाए। हम मेहनत किए, जो पौधे टिमटिमा रहे थे उनको हमने पानी उनी दे करके जैसे तैसे करके, वही बेलपत्र थे। जो बेलपत्र थे, बेलपत्र के अलावा जो और पौधे थे वो सब मर गए थे। बेलपत्र टिमटिमा रहे थे। उसमें हमको लग रहा है कि 70-80 बेलपत्र के पौधे थे जो लगे थे, वो टिमटिमा रहे थे। उनको हमने पानी उनी दे करके, लॉकडाउन में कुछ नहीं था, लेकिन हमारा ये था एरिया कि हमारी स्कूटी, कार नहीं चलती थी, कोई दिक्कत नहीं, हमारी स्कूटी जिंदाबाद थी। अपना चेहरा बंद किए और दूधिया की तरह, जैसे दूधिया दूध ढोता है, दोनों तरफ बोतल लटका करके ले जा करके, आज कम से कम 55-60 पौधे उसमें से चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को बल्क में देना बंद कर दिया, भैया नहीं देना है, हमको रुपया नहीं कमाना है कि आप आए हमको दे दिए कि 10 रुपया पौधा है, 5 रुपया पौधा के हिसाब से। नहीं साहब, जहाँ मैक्सिमम 50 पौधे दे सकते हैं उसके ऊपर नहीं, मना कर देते हैं, भैया नहीं। नर्सरियां बनी हुई है, जाइए आप खरीदिए। हमारा पौधा मरने के लिए नहीं है, हमारा पौधा है ये पेड़ बनेगा। तो ये काम हम करते हैं वसुंधरा में, सेक्टर 3 में। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को आगे लेकर जाएं, मुझे लगता है कि जो बेल के लिए, बेल पत्र के लिए आपका जो स्नेह है, जो डेडिकेशन है, तो अगर आपको बेलमैन या फिर बेलपत्र बाबा कहा जाए तो आई थिंक गलत नहीं होगा। देखिए, बेलपत्र बाबा तो कुछ लोग कहते भी हैं जी, बेल बाबा कहना शुरू कर दिए हैं, लेकिन बेल बाबा नहीं। बेल बाबा की कहानी ये है कि जिस दिन एक पीपल कटा वसुंधरा सेक्टर 13 में, और जो मेरा अनशन हुआ 7 दिन तक। हाँ, शुरुआत तो आपने वहीं से की इस मिशन की। मेरा मेन वही था 2017 जी। 23 दिसंबर 30 दिसंबर, कड़ाके की सर्दी, खुले आसमान के नीचे, सिंगल मैं अकेले रात को गोलंबर में सोता था। तो कुछ लोग आए तो कहे अरे बाबा यार तेरे गजब कहानी है, रतिया कम से कम चले जाते घर को। कहाँ रात को चले जाएंगे, अगर इस पीपल को हमने बचा लिया तो मेरी जिंदगी बच गई, समझ लो। बचा है नहीं बचा? बच गया, क्या आज भी जिंदा है। अभी 23 दिसंबर और 30 दिसंबर के बीच कौन थे उसे काटने वाले लोग? बिल्डर। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर दुश्मन है तो बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं। कई लोग, कई बार हमको 100 नंबर 112 का प्रयोग करना पड़ा है, लेकिन मैं भी थक गया हूं, कोई फायदा नहीं है। भारत के वन विभाग के जो लचर कानून है, कुछ नहीं लगता है साहब। एक 20 साल का पेड़ एक आदमी काटता है और 5000 की पेनल्टी दे करके फ्री हो जाता है।
कितनी लचर मतलब छोटी व्यवस्था है वन विभाग की, जहां तक मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं कि आप आराम से काटिए। काटने के समय ज्यादा दिक्कत हुई तो 112 वगैरह आ जाती हैं, वो कोई इधर उधर करता है तो आ जाते हैं, तो वो लिए 1000-2000 रुपया, वो चले गए। उसके बाद विभाग अगर पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो आजकल तो मशीनें इस तरह से आ गई हैं कि उसको वो पेड़ को ऐसे काट रही हैं कि आधा 1 घंटे में बड़ा सा बड़ा पेड़ धराशायी टुकड़े हो गए, छोटे छोटे पीसेज बनाए, उठाए, फेंक दिए। जड़ ही नहीं पता लगता है, जड़ नीचे से थोड़ी पता लगती है। कई पेड़ हमने चेक किया, कल सुबह तक लहलहा रहा था, अगले दिन गया तो देखा गया तो रातें को इसका कल्याण कर दिया, सब कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसी सोच मानव की हो गई। जिस घर में लोगों को बसना है, 10-10, 12-12, 15-15 फ्लैटेज बन रहे हैं, जिस घर में लोगों को बसना है उस घर की छाया आप हटा रहे हो। पेड़ की छाया का मतलब है पॉजिटिविटी। बिल्कुल। पेड़ की छाया में निगेटिविटी नहीं फैलती है। आप उस छाया को आप हटा रहे हो, अपने कवचे को तोड़ के फेंक रहे हो। मतलब घर बसने के पहले, घर में लोग आने के पहले अपना कवच तोड़ दे रहे हैं जी। बिल्डर काट देता है, क्यों? अरे आगे से मकान देखा बोल जाएगा। अभी सर्दियां आ गई हैं, बहुत सारे साथी दबादब टहनियां काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं जी? तो धूप मिलेगी जी। और ठीक 2 महीने बाद, मतलब 2-3 मान लीजिए फरवरी तक, और फरवरी के बाद जब सूरज देवता की तपीस बढ़ेगी तो चिल्लाएंगे, अरे बाप रे बाप, अब कहाँ जाएं जी, अब तो सीधा। क्यों कि 3 महीना में इतनी मोटी टहनी अगर आपने काटी है तो इतनी मोटी टहनी नहीं निकलेगी। ठीक है, बिल्कुल। अब आप फड़फड़ाएंगे। आपने देखा होगा, आप लोग तो नोएडा शहर में रहते हैं, जब गर्मी चढ़ती है तो गाड़ी वाले क्या जानते हैं, ढूंढते हैं किस पेड़ की छाया के अंदर लगा लें। क्यों कि गाड़ी अंदर से उबाल फेंकती है, जैसे पानी उबलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्थिति है। लेकिन पेड़ काटेंगे जरूर, खोजेंगे क्या कि पेड़ की छाया चाहिए। पेड़ ही नहीं होगा तो छाया कहाँ से होगी? ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी भूल है। पर इसमें सर एक सवाल है मेरा कि देखिए, गांव देहात की बात अगर हम करें तो वहां तो समझ में आती है कि जमीन है लोगों के पास तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर शहरों में आते हैं तो यहाँ पे तो फ्लैट कल्चर है, तो वहां पर तो आपके पास जमीन है नहीं, ना छत आपकी है ना जमीन आपकी है। ऐसे में कुछ कॉमन एरियाज को हम छोड़ दें, जो पार्क की बात आपने की, तो वहां पे तो ऑफ कोर्स लगाना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अपने घर में लगाना चाहे तो क्या गमले में लगाना चाहिए बेलपत्र? उसका फायदा तो है नहीं, फल तो देगा नहीं, पेड़ तो बनेगा नहीं। नहीं, देखिए अब इसमें भी 2 बातें यहाँ सामने आती हैं। जितने हमारे नक्शे पास होते हैं विभाग से, उसमें तो आपकी व्यवस्था है, आप 1-2 पेड़ लगा सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोग हैं, वहां भी उनको चोरी करनी है। नहीं देखिए, इंडिविजुअल घर की बात तो सही है, जिस जो अपनी जमीन लेके घर बना रहा है, कोठी बना रहा है, तो उसका समझाते हैं। जो फ्लैट में लोग हैं तो फ्लैट में तो नहीं लगा सकते। फ्लैट में नहीं लगाएंगे, लेकिन फ्लैट की जो बाउंड्री आपकी है भाई, एक वहां भी तो एक सिस्टम बना है ना कि भाई ग्रीनरी के लिए क्या करना है। तो आपकी जो बाउंड्री होती है किनारे किनारे की, सारे पेड़ लगे होते हैं, बिल्कुल, उसमें भी लगने चाहिए। तो आजकल लोग क्या लगा रहे हैं उसमें ले आकर के, वो क्या नाम है, जितने बोनसाई पेड़ हैं छोटे छोटे वाले, वो ले आकर लगा देंगे। नहीं तो सब जो आए हैं कि खाली हरियाली देते हैं जी, हरे हरे पत्ते नजर आते हैं, जल्दी बढ़ने वाले हैं, लगा दिए जी, कोई मतलब नहीं। अरे हम कह रहे हैं कि एक ग्रुप हाउसिंग है, उसमें 100 आंवला का पेड़ दे दीजिए, दुनिया भर का फलेगा जी। बेल लगा दीजिए 2-4, मतलब अपने भारतीय कल्चर के पौधे, क्योंकि उसको बाउंड्री के अंदर रहना है। उसका बेनिफिट उन्हीं को मिलना है जो 100 परिवार हैं या 200 परिवार हैं या 500 परिवार उस बाउंड्री के अंदर है। ग्रुप हाउसिंग की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं करेंगे। उसमें तो फिर वही वजह है ना कि लोग शायद उससे आपस में उलझ जाएंगे, भाई ये मुझे लेना है, इसका फल मुझे लेना है। वो तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, फल अगर तैयार हो जाएगा, जो बाउंड्री के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। पार्क में और बाउंड्री में थोड़ा अंतर है जी। पार्क की कहानी ये है कि वो इंडिविजुअल हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ग्रुप हाउसिंग में तो एक सिस्टम है, वहां अपनी RWA है, सारी व्यवस्था है, किया जा सकता है, लेकिन कोई करता नहीं है। और गमले की बात है कि इसको बड़े गमले में
मतलब जैसे आजकल वो 220 लीटर वाला ड्रम जो है उसको लोग आधा काट करके और अपने छतों पे उगा रहे हैं। आज नोएडा दिल्ली में बहुत छतों पे ये सारे फल, हमने बेल देखा है 1-2 जगह जी। हाँ, तो इसीलिए पूछा ना मैंने बेल की मतलब ये समझ लीजिए कि हमने देखा कम से कम 50 किलो बेल एक पौधा पर लगा है और पौधे की हाइट जो है 6 फीट है कुल। एक एक फल 2-2 किलो का। क्या बात। तो लोग लगा रहे हैं, लेकिन वही है, मेहनत बहुत ज्यादा है जी। छत पे पानी को पहुंचाना, उसमें पानी का हरास बहुत है। और सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ पेड़, उसमें भी अब बेलपत्र और प्रकृति। बहुत बढ़िया। कहीं अगर उनका नुकसान हो रहा है प्रकृति का तो हम उसको रोकते हैं, मानने वाला माने या न माने। कई लोग मिले हमसे, बोले अरे आप गुरुजी आप कहीं भी लोगों से कुछ कह देते हो, जैसे कोई दारू पीते मिल गया उसको रोक के कह देते भैया दारू क्यों पीता है। लोग कहते हैं यार उल्टा सीधा बोल देगा। अरे उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, कहने वाला चाहिए। लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं, रास्ते में मिले कहीं मिल गए भैया, किसी से भी ऐसा नहीं है कि मैं मिलने वालों को ही बताऊंगा। अनजान आदमी भी अगर मेरे को नजर आया कि उसने गुटखा तोड़ा और मुंह में डाल रहा है, भैया कितना गुटखा रोज खा लेते हो, इतना ही पूछता हूँ। दारू वाला मिला उससे पूछ लेता हूँ, सिगरेट वाला मिला उससे पूछूं। परसों सुबह 6 बजे की बात है, एक आदमी सिगरेट फूंक रहा था। मैं कोई सामान ले रहा था दुकान पे, तो मैंने पूछा भैया कितने की आती है सिगरेट। तो पेटीएम पर पेमेंट कर रहे थे। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा सर 20 रुपए की आती है। 20 रुपया कितनी पी लेते हैं। मैंने कहा कि 20 रुपये में भैया 20 रुपया फूंक दिए। मैंने ऐसे कहा 20 रुपया फूंक दिए। भाई फूंक, उन्होंने फूंका ही था भाई, आग ही लगा के जलाए तो उसको फूंकना ही बोलते हैं। बड़ी तेज हंसे वो उनको उम्मीद है कि 29-30 साल के थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बोले फूंकने का मतलब क्या। मैं भैया मैं गलत क्या बोल रहा हूँ भाई, तुमने फूंका ही तो है, धुआं ही तो निकाला है, तो धुआं फूंकने से ही धुआं निकलता है। तो एक बार झंझनाए, उनके मन में लगा यार गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। आप कौन होते हैं पूछने वाले। मैं भैया पूछने वाला इसलिए होता हूं कि 2 मिनट से मैं खड़ा हूं यहाँ पे और सिगरेट की धुआं मेरे नाक के अंदर जा रही है। हाँ? तो ये दुकान पे बैठ के पीने का क्या मतलब है। यहाँ 10 लोग बैठे हैं, कोई तुमसे बोला नहीं होगा। और ये हमारी कमी है समाज की। अपने घर में जाकर के पियो ना, घर में ताला बंद करके और दरवाजे खिड़की लगा करके बंद कर दो, कि धुआं भी रहेगा, कम से कम सिगरेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी 1-8 घंटा 2 घंटा कमरे में सुगंध आती रहेगी, खींचते रहो उसका सुगंध। हाँ भाई तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और तुमको ये समझ में नहीं आ रही कि यहाँ हम धुआं फेंक रहे हैं। बोले पंडित जी आप नहीं, पंडित जी नहीं, तुमको नहीं पता है कि तुम्हारे इस धुएं से कितने लोगों का नुकसान हुआ और तुम्हारी व्यक्तिगत क्षति क्या हो रही है। और जिस दिन पा जाएंगे ना गलती से भी जांच में, डॉक्टर कहेगा कि बायोप्सी करा लो, और जिस दिन बायोप्सी हो जाएगी अब पता लग जाएगा, तो ई जन्म आया वो जन्म, दोनों जन्म खत्म। वो नहीं देखेगा कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो कि हार्डवेयर इंजीनियर हो कि मैकेनिकल इंजीनियर हो। ठीक है, फिर कीमो चढ़ने लगाई। कम से कम 5-10 मिनट तक उनसे बहस हुई। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुजी आज से मैं प्रयास करूंगा कि सिगरेट न पीऊं। चलिए वापस लौटते हैं अपनी बेल की तरफ। हम बात कर रहे थे कि सेहत के लिए क्या क्या फायदे हैं, बहुत सारी बातें हुई और हम सब लोग मानते हैं कि पेट, मतलब जानते हैं, जो लोग नहीं भी जानते हैं तो उनके लिए भी इस पॉडकास्ट से उन्हें समझ में आ जाएगा कि पेट के लिए कितना फायदेमंद है। पर एक और चीज जिसके साथ कि बेल पत्र को जोड़ा जाता है वो है मानसिक शांति। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है नेगेटिविटी जो होती है आपके आसपास उसको खत्म करता है या एब्जॉर्ब करता है, ऐसा है क्या? देखिए इस पेड़ की कहानी इतनी जबरदस्त है। जो आपने मानसिक शांति की बात की,
मैंने एक रिसर्च किया है इस पे, हम्म डिप्रेशन के मरीज वालों के लिए, अवसाद वालों के लिए। मैं खुलेआम ये दावे के साथ करता हूं, 2 महीने दिन, 60 दिन, कितना भी अवसाद ग्रसित व्यक्ति हो, जो डिप्रेशन में रहता हो, फुल डिप्रेशन जिसको कहते हैं, जिसको डॉक्टर 2-2 हजार फीस दे करके और दवाइयां दे के नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, उस मरीज को बेलपत्र के पेड़ के नीचे, जो थोड़ा छायादार पेड़ हो, मोटा पेड़ हो, कोई आसपास में आपका पेड़ हो, कोई स्थान का, ये नहीं है कि पार्क में हो, कहीं नहीं, कहीं भी हो, कुआं बावड़ी रोड रानी कहीं भी हो, थोड़ी सफाई करके, सफाई का मतलब ये है कि एक छोटा सा बिस्तर लगा के और उस व्यक्ति को बैठाइए 20 मिनट उसको सिर्फ ये कह देना है कि आपको बैठना है और लंबी सांस लेना है और छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, कोई नहीं आयाम है, कोई नहीं व्यायाम है, कोई नहीं प्राणायाम है, काम क्या है, बैठना है, बैठ के और लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़े 20 मिनट। 60 दिन के अंदर मेरी गारंटी है, मेरे से कोई लिख के ले ले, मैंने देखा है, मैंने किया है, मैंने पाया है जी। एक छोटा सा उसके साथ हम कंडीशन लगा देते हैं कि किसी से कुछ लीजिए तो उसको कुछ दीजिए, दोनों बराबर तभी होता है, लेना और देना। तो जिस पेड़ के नीचे आप बैठेंगे, अपने घर से उस व्यक्ति के हाथ से 1 लीटर पानी जड़ों में ले आए अपने साथ, और सबसे पहले उसके जड़ में उस पानी को अर्पित करे, मतलब एक तरह से जल का सिंचन करे पेड़ का, और बैठे, और जब चलने लगे तो अपना सर जो है उस पेड़ के तने से 2-3 मिनट 4 मिनट तक, जितने देर तक वो लगा सकता है रखे। 60 दिन में उसकी शांति 100%, मतलब उसमें कोई इफ बट नहीं है। किसी को नहीं भरोसा है तो करके देखे, हम कुछ मांग नहीं रहे हैं और नहीं इसमें कोई खर्च है। हाँ, उस पेड़ को 60 लीटर पानी 60 दिन में आपको देना है। आप घर से चलेंगे, वही व्यक्ति लाएगा, उसी के हाथ से पानी, आपके घर का पानी पेड़ को मिलेगा, और उसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो आप पे परिणित होकर वापस आएगी और आप 60 दिन में तंदुरुस्त हो जाएंगे, अवसाद से मतलब निर्भीक हो जाएंगे 20 मिनट। पता है क्या है ना, हमारे पास बहुत सारी चीजें, जैसे हम बेल की तो बात कर ही रहे हैं, हमारे अपने कहते हैं ना कि हमारे जो आसपास की चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें ही इतनी औषधीय गुण हैं, लेकिन हम लोग उतना जानते नहीं है। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कहीं पर, आई थिंक यूएस की कोई यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बाकायदा रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद वहां पर जिसको कहते हैं ना कि नेचर थेरेपी, उन लोगों ने वर्ड इस्तेमाल किया है, और पेड़ों के साथ टाइम बिताने को बाकायदा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख रहे हैं। आप सोचिए कि मतलब हमारे पास वो चीजें एबंडेंस में है, थोक के भाव पड़ी हुई हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन यही चीज जब पश्चिम से आती है हमारे पास, वहां मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि बाकायदा डॉक्टर उसको एज ए प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि आपको पेड़ के नीचे बैठना है इतने आधा घंटा डेली, तो वो आपके लिए मेडिसिन का काम करेगी, दवाई का काम करेगी जी। तो ये तो बात हुई सेहत की, और बिल्कुल जैसे कि मैंने भी चूंकि बताया कि एक रिसर्च का जिक्र किया, आपने भी बताया कि अगर आप बेल के साथ कुछ वक्त बिताते हैं तो आपको अवसाद, डिप्रेशन, मानसिक रोग जो है उनमें आपको राहत मिलेगी। अब आ जाते हैं इसके धार्मिक या फिर आध्यात्मिक पक्ष पर। ये तो हमारी बातचीत की शुरुआत में ही आपने बताया कि शिव के साथ किस तरह का कनेक्शन, जुड़ाव बेल का है, लेकिन अब बेल पर जब शिव की बात करते हैं तो जब वो चढ़ाने जाते हैं तो यहाँ पे एक चीज आती है, कई लोग कहते हैं कि जो 3 पत्तियों वाला होता है वो चढ़ाना है, कुछ लोग मानते हैं कि 5 वाला चढ़ाना होता है। तो ये अलग अलग जो प्रकार हैं बेल का, इससे कोई प्रभाव पड़ता है, और कौन सा बेल चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को? देखिए, बेलपत्र की बात यह है कि अमूमन 3 पत्ती बेलपत्र पे होते हैं जी। 5 पत्ती, 7 पत्ती, 9 पत्ती, 11 पत्ती, 2 पत्ती, 1 पत्ती, 1 पत्ती का भी बेलपत्र होता है। अच्छा। ये आपको एक चीज और मैं बता दूं थोड़ा सा बीच में, कि पेड़ों में इसके पत्ते कैसे बढ़ते हैं और घटते हैं, ये बेलपत्र से सीखना चाहिए। जब शुरू में ये निकलता है
तो इसमें एक के पत्ता होता है, जैसे इसमें छोटा होगा नहीं, ये तो 3 पत्ते के हो गए हैं। अच्छा हाँ, ये तो 3 ये वाले हैं। 3 पत्ते के हो गए हैं। जी। शुरू में जब ये पौधा निकलता छोटा- है, जन्म लेता है, जैसे अंकुरण जब होता है, उसके बाद जब ये बड़ा होता है तो इसमें एक रहेगा, ठीक। 3 नहीं रहेंगे। लेकिन वही अब साल भर के बाद अपने आप वो 3 पत्ते 5 पत्ते वाली व्यवस्था में आ जाता है। अच्छा। उन 3 पत्तों में भी कहीं अनायास हम्म। आपको नजर आएगा 5 पत्ते का हो गया, कोई 7 पत्ते का हो गया, कोई 9 पत्ते वाला भी होता है, 11 पत्ते तक हो जाते हैं। उसी में से जैसे 3 पत्ता है, इसमें नजर आ गया, एक पत्ता और है, 4 हो गया, 2 पत्ते बढ़ गए। मतलब ये बढ़ते बढ़ते अब जैसे 5 पत्ते का मिलता है तो उसको ये मानते हैं कि बहुत बड़ी भक्ति अगर हमारी है तो बेलपत्र हमको 5 पत्ते का बेलपत्र हमारे हाथ लगा। अच्छा। और उसके शिवलिंग पर चढ़ाने की एक अलग कहानी है। भाई 5 पत्ती का बेलपत्र आपको मिला तो 5 पत्ती का बेलपत्र अगर आपने बाबा पर चढ़ाया तो वो अक्षय पुण्य लोग मानते हैं। भाई इसका पुण्य जो है, जैसे अच्छा। 3 पत्ती का कहानी ये है कि 3 जन्मों का पाप संहार हो जाता है जी। एक बेलपत्री अगर बाबा पर चढ़ा दिया आपने तो तब तो लोग 5 और 7 और उससे भी ज्यादा चाहेंगे कि वो मिले, और मिलता ही नहीं है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष की चर्चा सुनते हैं लेकिन देखने को नहीं मिलता है किसी को, वो लोग चोरी छुप के बना देते हैं, डुप्लीकेट हो गया, लेकिन एक मुखी नहीं मिलता है। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको खूब मिलेगा। सर्व कल्याण के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष है। उसी तरह से ये 3 पत्ती सर्व कल्याण के लिए है। ये बहुत आयत है, बाबा ने बहुत दिया। अब उसमें 5 पत्र वाला किसी को मिल गया वो सौभाग्य की बात है, 7 मिल गया वो सौभाग्य की बात है, 9 मिल गया सौभाग्य। उनको तो लोग देखिए, जो चीज कम होती है उसकी मान्यता ज्यादा होती है, ये सीधी मानने की बात है। बिल्कुल। जो कम होगा उसकी पावर होगा, अरे यार बहुत बढ़िया होता है। ज्यादा होंगे हाँ तो उसकी फिर कदर नहीं होगी ना। वही यार, अब 5 मुखी मिलेगा ही नहीं। अरे यार हमको 5 मुखी मिल गया, हमको ये 5 पत्री वाला मिल गया, हमको 7 पत्री वाला मिल गया। हमने अपने जिंदगी में इतना बेल का हमने काम किया है, अभी तक 5 वालों की कहानी है कि 50-55 पत्र 5 वाले मिले होंगे, 4 वाले 100 के करीब मिले होंगे, 4 वाले भी अच्छे मिल जाते हैं, 7 वाला 1 मिला है अभी तक, और 9-11 तो हमने तक देखा ही नहीं। कोई भाई हम झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। जी। तो ये बाबा की कृपा है, तो बाबा की कृपा है। मान्यता ये है कि उनके चढ़ाने से फल की प्राप्ति में बढ़ोतरी हो जाती है, बस यही है। बाकी 3 पत्ते से जब हमारा काम चल जाता है तो हम ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं। हाँ, 3 जन्मों का संहार खत्म हो गया जी, हमारा पुण्य वो जितने हमारे पाप कर्म हैं, तो 3 पत्ती चढ़ाए ना, जो आसानी से मिल जाता है। हमारा फार्मूला एकदम सटीक है, जो काम बहुत सुलभ हो उसको करने में आनंद आता है। कठिन तो काम लेंगे थक जाएंगे, होगा ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्य लीजिए बड़ा, लेकिन वो सरल होना चाहिए। धीरे चलिए ना, कछुआ की चल चले, खरगोश चलेंगे मारे जाएंगे जी। तो इसलिए ये 3-5 पत्र वाले जो है उसका ये है कि कम मिलते हैं और उनके पुण्य बढ़ते हैं बाबा के नजरों में, लेकिन मिलते कम है जी। तो जो सौभाग्यशाली है उनको मिलता है, उनकी सौभाग्य की वृद्धि बाबा खुद ही करता है जी। देखिए गणित सब हम कुछ भी कर लें, हिसाब उसी को लगाना है, हमारे बस का नहीं है हिसाब लगाना। हाँ, उसने रास्ता बताया, उस रास्ता पर हम चलें, हिसाब जो होगा वो खुद कर देगा जी। अच्छा, बेल से जुड़े 2 और चीजें हैं बेल पत्र से। एक तो आपने बताया कि वही कि 3 और 5 जो हमने अभी बात की। एक होता है कि ये कहा जाता है कि इसे अक्षुण या फिर मतलब इसे टूटा हुआ नहीं होना चाहिए जब आप अर्पित करते हैं बाबा को, तो 3 वाला चढ़ाएं 5 वाला चढ़ाएं, लेकिन जिस फॉर्म में जिस रूप में उसको वैसे चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 वाला था तो आपने उसमें से 2 चढ़ा दिया, एक उसमें से आधा अधूरा है, तो इसको अक्षुण होना चाहिए जब आप चढ़ाएं एक। और दूसरा होता है कि आजकल एक नई मान्यता इसके साथ जुड़ गई है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो आप बेल पत्र चढ़ा रहे हैं बाबा के ऊपर, शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं, उसको वापस अपने घर ले जाना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपसे जानना चाहेंगे। अभी देखिए, आपने कहा साफ सुथरा बेलपत्र जी, साबुत जिसको बोलते हैं, साफ सुथरा कहिए उसको, साबुत। इसमें कई तरह की बातें होती हैं। कुछ बेलपत्रों में चक्र जैसा सफेद सफेद दाग हो जाता है, तो चक्र वाली चढ़ाने नहीं चाहिए।
अच्छा। वो माना जाता है कि थोड़ा सा ये उलझन वाला है, उसको नहीं चढ़ाएंगे। कटा फटा होगा उसको नहीं चढ़ाएंगे। तीनों पत्ते साबुत होने चाहिए। जैसे आपने सुनी होगी कभी वो बलि की बात आती है कहीं, तो लोग चेक करते थे पहले कोई भाई इसका अंग कट तो नहीं गया है, कटा है तो उसको बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से साबुत की एक प्रथा है बाबा को कि बढ़िया बेलपत्र बाबा पर अर्पित हो। कटा फटा होगा उसका कोई कहीं ना कहीं कोई कमी होगी इसीलिए वो कटा फटा है, तो उसको चढ़ाते नहीं है। दूसरा, एक बेलपत्र में सबसे बड़ी विडंबना आजकल के लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे भाई बहन जाते हैं पेड़ों के पास तो बेलपत्र नहीं लेते हैं, वो डंडी लेते हैं। उसका डंडी तोड़ लेंगे और डंडी तोड़ के ला करके अपने घर ला करके उसको अलग अलग करेंगे। ये बहुत अन्याय है और इसका कोई फल नहीं मिलता है। इसके बदले में आपको उल्टा श्रापित होते हैं आप उस पेड़ के माध्यम से कि जिसने आपने उसकी टहनी तोड़ी है। बेलपत्र कभी लेना चाहिए, टहनी से उतारिए, एक एक बेलपत्र उतारिए और प्रयास करिए कि बाबा का ध्यान हो, ओम नमः शिवाय मुंह में हो, कम से कम जब चलते रहे जब आप बेलपत्र तोड़ते हैं। सोमवार के दिन कदापि बेलपत्र न तोड़े, भूल करके भी बेलपत्र न तोड़े। सोमवार को पूजा बाबा की करनी है, रविवार के दिन ही आप बेलपत्र तोड़ करके कर ले। सोमवार क्यों नहीं तोड़ना? सोमवार बाबा की निषिद्ध माना जाता है कि सोमवार को, जैसे तुलसी का मानते हैं कि रविवार और मंगलवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, उसी तरह से सोमवार के दिन नहीं तोड़ते हैं, अमावस्या के दिन नहीं तोड़ते हैं। इस तरह से कुछ दिन हैं जो बेलपत्र नहीं तोड़े जाते। सबसे अनिवार्य होता है सोमवार। ज्यादातर हमारी भाई बहन जो हैं, जो शिव भक्त हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो सोमवार को बेलपत्र तोड़ते हैं। हम कम से कम हजारों सुबह में तोड़ते हैं, फिर हाँ, हजारों लोगों को मैं अभी तक मना कर चुका हूँ। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी हमारे यहाँ तो तोड़ते हैं। भैया तोड़ते हैं, हमारी जानकारी है, मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है उसको ढूंढना, खोजना कि हकीकत में हमने जो कहा है इसका कोई पौराणिक, कोई धार्मिक मान्यता है, किसी ग्रंथ किताब में लिखा हुआ है। आप ढूंढिए, क्योंकि हम ज्यादा नहीं ढूंढेंगे, हम ढूंढ करके ही बता रहे हैं आपको कि सोमवार को बेलपत्र मत तोड़िए आप लोग। अब आप नहीं मानिएगा तो आपकी मर्जी, मान जाइएगा तो आपकी मर्जी। ये वापस ले जाने वाला क्या रिवाज है? हाँ, वापस ले जाने वाले में कहानी ये है कि देखिए, शुरुआती दौर की कहानियां तो ये हैं कि जो हमारे पारद शिवलिंग और स्वयंभू शिवलिंग होते थे उसमें से रेडिएशन निकलता था, उन शिवलिंगों से रेडिएशन निकलता था। तो लगातार जलधारा चलाना शिवलिंग के ऊपर शांत करने के लिए, उस रेडिएशन को शांत करने के लिए, ये सब ठंडी वस्तुएं हैं। जैसे ये होता है ना कि गरम ठंडे, तो ये बेलपत्र वगैरह हैं, ये शीतल है, तासीर ठंडा है इसका। तो इनका जो तासीर है वो ठंडा है, इसलिए इनको चढ़ाया जाता था कि सब रेडिएशन धरती में, धरती से निकला और धरती में चला जाए। ये पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि हमने देखा कि शिवलिंग पर जो फल चढ़े जाते हैं, प्रसाद चढ़ता था, उसको लोग नहीं खाते थे, आम लोग नहीं खाते थे। लेकिन खाता था? उनको कुछ भगत बताए गए थे जो बाबा की पूजा वूजा करते थे, गोसाई लोग होते थे, अवस्थी जिनको बोलते हैं, वो लोग खाते थे, बाकी लोग नहीं खाते थे। लेकिन अब तो आजकल नया पैटर्न एक चला है, ये पैटर्न नहीं कहेंगे कि लोग घर तक ले जा रहे हैं, यहाँ तक कि लोग जल ले जा रहे हैं। मैं नहीं जल ले जाता हूँ आज भी, मैं ना तो जल ले जाता हूँ और ना ही बाबा पर चढ़ा हुआ प्रसाद कोई ग्रहण करता हूँ जी। हाथ जोड़ के निवेदन, बाबा का हाथ जोड़ के निवेदन, ओम नमः शिवाय का मंत्र, एक लोटा जल। अब आप आश्चर्य करेंगी, मैं बेलपत्र भी बहुत कम चढ़ाता हूँ, मैं बेलपत्र भी बहुत कम चढ़ाता हूँ। क्या जरूरत है? नहीं, आप तो खुद ही मान रहे हैं कि खुद इसके अंदर ही बेल और जब जड़ में ही बाबा बैठे हैं, हम जड़े में जल का सिंचन कर रहे हैं, तो हम बाबा को वहीं नहला दिए जी। बिल्कुल। और हम प्रकृति शिवालय, इतने प्रकृति शिवालय बनाए, बेलपत्र हमारे हाथों से बनाए हुए ना मालूम कितने हजार लोग चढ़ाते हैं जी। तो उन्हीं लोगों का पुण्य अगर हमको मिलते रहा तो हम ऐसे दंडनाते रहेंगे। अब हमको तोड़ने की क्या जरूरत है? तो इसलिए हम तोड़ते नहीं है। लोगों से भी हम आग्रह करते हैं कि इनकी संख्या बहुत कम है समाज में, एक चढ़ाइए।
एक, किसी पंडित, किसी पुजारी, किसी के कहने में मत आइए, सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाइए। ये नहीं कि 11 चढ़ाना है, 21 चढ़ाना है, 108 चढ़ाना, मत चढ़ाइए। क्यों? कि ये बेलपत्र की पत्तियां अगर पेड़ पर बनी रहेंगी तो पेड़ का विकास जल्दी होगा। बिल्कुल। वही शुरू में मैंने बताया था कि माता बहने हमारी इतना बड़ा पेड़ होगा तो उसके तोड़ के चढ़ा दीजिए, काम खत्म। अरे उसमें पत्ता ही नहीं तो ग्रोथ क्या करेगा, विकास क्या करेगा? तो एक ये है बेलपत्र की कहानी कि बेलपत्र एक चढ़ाइए, एक से ही बाबा आपका कल्याण करेगा। एक चढ़ा करके देखिए। बेलपत्र की कहानी ये है, एक लोटा जल घर से लेके आइए। कभी भूल करके भी ध्यान रखें सभी लोग जो भी हमको सुन रहे हैं कि बाबा पर जो जल अर्पित करते हैं, कभी मंदिर का जल वो मंदिर से जल भर करके अब मंदिर पर मत चढ़ाए। ऐसा क्यों? उसका कोई फल नहीं है। अच्छा। बाबा का जल वही स्वीकार है जो आपके घर से आता है, आपके किचन से निकला हुआ शुद्ध जल। संभव हो तो एक ढक्कन गंगा जल। गंगा जल की एक कहानी है, उसको भी ध्यान रखेंगे कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि गंगा जल मिलाना होता है तो पहले लोटा भर पानी भर लेंगे घर का और उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल देंगे। इस तरह नहीं करना चाहिए। उसका विधान यह है कि साफ सुथरा लोटा हो, पहले गंगा जल डालिए, चाहे 2 बूंद डालिए चाहे 10 बूंद डालिए, और तब अपना जल मिलाइए, तो वो गंगा जल बन गया। ये नहीं अपने जल में नहीं मिलाना है, कि अपने जल में गंगा जल मिलाओ, नहीं। गंगा जल में अपना जल मिलाइएगा तो गंगा जल बन जाएगा, और नहीं अपने जल में गंगा जल ऊपर से डालिएगा तो वो नहीं बनता है। इसलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि लोटा में जल घर का होना चाहिए। वो आपका नसीब लेके जाता है, आपका घर का जल है, वो आपके हाथों से आपके घर तक जा रहा है। कुछ लोग होते हैं जी कि खाली लोटा लेके आएंगे या मंदिर का लोटा लिए और मंदिर में ही बाबा को अर्पित कर देंगे। कदापि नहीं करें। और बेलपत्र के लिए एक और चीज मैं अध्ययन किया हूं, नौनिहाल बच्चे 4 साल 5 साल 3 साल 2 साल के जो बच्चे हैं उनसे पौधा लगवाइए। आप लगवा के देखें एक बार। हमने देखा है 2 4 10 एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं कि बाबा की कृपा इतनी बड़ी होगी उनके ऊपर कि वो बच्चे भविष्य में चल करके बताएंगे कि हमने एक पेड़ लगाया था। लगाने तो सबको चाहिए, लेकिन जो नौनिहाल हमारे हैं, मतलब 5 साल के नीचे के बच्चे, लड़की है लड़का है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो बच्चा है प्रयास करिए कि जो भी आपके छोटे बच्चे हैं 5 साल के नीचे उनसे एक बेलपत्रा जरूर लगवाइए। अब आप कहेंगे कि हमारे घर में तो 4 बच्चे हैं और एक घर के आगे एक ही लगना है। कोई जरूरी नहीं साहब, एक घर के आगे तो लगाइए, लेकिन जो 3 बच्चे हैं उनसे कहीं आजू बाजू में पार्क में या कहीं भी उनको जब आप लगाएंगे तो उनको जो ग्रोथ मिलेगा, उनकी जो मानसिक स्थिति होगी वो एक अलग होगी। सोने पे सुहागा वाली जो शब्द प्रयोग होता है वो होगा कि उन बच्चों का विकास, ग्रोथ। भाई हमको उससे कुछ मिलना जुलना नहीं है, लेकिन हमने जो देखा है, हमने जो थोड़ा सा गौर किया है इस बात पर, हम यही लोगों से आह्वान करते हैं, लोगों से यही करते हैं, नौनिहालों से काम करवाइए, आपके भविष्य वही है। बिल्कुल भाई हम 50 साल की उम्र में तो लगा ही रहे हैं जी, लेकिन हम 50 साल की उम्र में लगा करके हमको ज्यादा से ज्यादा 10 साल 20 साल 30 साल 80 साल मैक्सिमम। नहीं ऑब्वियसली छोटे बच्चे लगाएंगे तो जो छोटे बच्चे लगाएंगे 2 चीजें परिणित होती है, एक संस्कार और एक सुधार, ब्रेन सुधार। बहुत बड़ी बात आएगी। इस तरह का संस्कार उन बच्चों में होगा कि आपकी पीढ़ी का नाम रोशन करेंगे। लगना कुछ नहीं है, एक पौधा लगना है। ध्यान रखिए कि मतलब 3 साल 4 साल 5 साल, मतलब मैक्सिमम 5 साल जी। प्रयास करें कि पहले जन्मदिन पर ही पौधा लगवा दें। भाई बच्चे का पहला जन्मदिन हो, एक बेलपत्री उसके हाथ लगवा दें। घर एक है तो एक लगा गया, घर में 4 बच्चे हैं तो 4 लगवा दें, कहीं पार्क वगैरह में कहीं लगवा दें, कल्याण होगा।
शिव में भारत का 11 करोड़ बेलपत्र का पौधा लगना है, वो हमारी ऑटोमेटिक गिनती में आते रहेगा। हम तो लगाएंगे, लेकिन आम जनता के विकास के लिए। आपके घर के आगे अगर एक बेलपत्र का पौधा है, पेड़ बन गया, तो सारे ग्रह नक्षत्र उस घर में जितने लोग रहते हैं उनको सबको सुधार देगा। आपने ग्रह नक्षत्र की बात की, तो अब ये सवाल आता है कि क्या जब कोई आप घर पे लगाना चाहते हैं अपने पर बेलपत्र, तो कोई खास ग्रह नक्षत्र देख के, कोई खास घड़ी में देख करके लगाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? कालों के काल महाकाल जी, जिसने पूरी दुनिया, जिसने पूरी सृष्टि बनाई, उसको हम लगाने की बात कर रहे हैं, उसको हम स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए समय क्या देखना? ये एक ऐसा है कि जिस देवाधिदेव महादेव, अब इसके आगे कोई नहीं है, इसके आगे शून्य है। उसके आगे क्या? हम उसकी बात कर रहे हैं जो इनफाइनाइट है, अनंत है। बिल्कुल। तो अनंत के लिए क्या सोचना? अनंत में हम क्या सोचेंगे? अरे जहां तक हमारी जा रही है वहीं तक ना सोचेंगे। जैसे हम इनफाइनाइट की बात करते हैं तो अनंत के लिए सोच लेंगे। ये सिर्फ बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सोच। एक बेलपत्र लगाइए, देखिए क्या कमाल है। तो ग्रह नक्षत्र के लिए हम सबसे आग्रह यही करते हैं, कुछ मत करिए, कुछ मत, सिर्फ और सिर्फ ये काम करिए, एक बेलपत्री लगाइए। अब जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर पौधे हैं, पेड़ है जी। अब 1000-2000 की आबादी पर अगर एक पेड़ है तो कितने लोग उसके नीचे बैठ सकते हैं? और जब वही 100-200 की संख्या में हो जाएगा तो 2-2, 4-4 आदमी भी आराम से बैठ सकते हैं। और बैठना पड़ेगा, आज नहीं तो 5 साल के बाद ये स्थिति बनेगी देश की कि लोगों को पेड़ के नीचे आधा घंटा, 1 घंटा व्यतीत करना पड़ेगा। ये भविष्यवाणी है। अभी भविष्यवाणी अगर आज से लोग सुधार लेंगे तो सुधर जाएगा, नहीं सुधारेंगे तो मरेंगे। नहीं, चलिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छी कहते हैं ना कि इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी जो भावनाएं वो बहुत अच्छी हैं और बहुत ही शुद्ध और पवित्र भावना के साथ आप एक मिशन में जुटे हुए हैं। तो हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं और हम ज़रूर चाहेंगे कि जो आपका मकसद है 11 करोड़ पेड़ लगाने का, वो पूरा हो। तो चलिए, आप हमारी जो भी शुभकामनाएं हैं वो भी आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि वाकई ये जो छोटा सा पौधा यहाँ हमारे स्टूडियो में रखा हुआ है, जो आपका मकसद है कि ये प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे, वहाँ पर ये स्थान पाए, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि ऐसा ज़रूर हो। और हमारी एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई है, कितना अच्छा मिशन पूरी शिद्दत के साथ शुरू करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।